नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज़ जिसका नाम है सेहत की बात बच्चों के साथ। मैं डॉक्टर समीक्षा। आज मैं बात करूँगी घरों में चलने वाले बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस, है ना? बच्चों में आप हम लोग जाने-अनजाने में चाय की आदत डाल देते हैं ना, तो बच्चों को हम चाय पिलाने लगते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ 5 पॉइंट शेयर करूँगी जिसको अगर आप जान गए तो आप बच्चों को चाय कभी नहीं पिलाएँगे। देखिए, जो मैं 5 पॉइंट बताऊँगी वो दोनों के लिए ही वैलिड है ना? दोनों पे ही लागू होता है, मतलब आपको और आपके बच्चे दोनों को ही नुकसान पहुँचा रहा है। तो अगर आप भी अपने चाय की आदत को कट कर पाएँ या कम कर पाएँ तो दोनों के लिए ही ये बेहतर होगा। तो पॉइंट नंबर 1 है कि चाय से क्या होता है कि बच्चों में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी क्यों होती है? क्योंकि जो चाय में जो कैफ़ीन और टैनिन है ना? मोस्टली टैनिन, ये क्या करता है कि जो हमें खाने से आयरन मिलता है उसकी अब्ज़ॉर्प्शन को वो रोक देता है। उसको बॉडी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है? तो उससे बॉडी में आयरन कम हो जाता है, तो इससे खून नहीं बन पाता है, तो खून की कमी हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 है कि इससे कैल्शियम और हड्डियों पे भी असर आता है। तो जो चाय जो होता है वो कैल्शियम को भी एब्ज़ॉर्ब करने से रोक देती है। बॉडी में कैल्शियम भी फिर एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता है। उससे क्या होता है कि बच्चे की हड्डी और जो होता है कि दाँत, वो दोनों कमज़ोर होने लगते हैं। और फिर होता है कि तीसरा नंबर पॉइंट है कि चाय से पाचन पे भी असर होता है। देखिए, जब बच्चा होता है उसका पाचन तंत्र अभी बहुत ही कमज़ोर होता है, तो चाय से बच्चे में एसिडिटी हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, चाय उसकी भूख को भी मार देती है ना? तो ये सारी समस्या चाय से पैदा हो सकती है। पॉइंट नंबर 4 है कि चाय से बच्चे के दिमागी विकास और शारीरिक विकास पे असर होता है। दिमागी विकास पे कैसे? देखिए, जो चाय में जो कैफ़ीन होता है ना, वो क्या करता है कि बच्चे के नींद को ख़राब कर देता है ना? तो बच्चा सही से प्रॉपर नींद नहीं ले पाता। तो अगर बच्चा नींद नहीं ले पाएगा तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास कहीं न कहीं प्रभावित होगा, है ना? और अगर बच्चा रोज़ चाय की आदत से गुज़र रहा है, चाय की आदत उससे रोज़ ले रहा है, तो फिर इससे क्या होता है कि फ्यूचर में जाके चाय और कैफ़ीन को कंज़्यूम करने का संभावना और बढ़ जाता है ना? उसकी डोज़ वो और बच्चा और बढ़ा हुआ डोज़ लेगा, ठीक है? और फिर पॉइंट नंबर 5 है कि इससे क्या होता है कि वज़न और पोषण पे असर होता है। तो इस वज़न और पोषण पे असर कैसे? तो देखिए, जो चाय होता है उसमें क्या होता है कि शक्कर होता है ना? और दूध होता है। तो उससे क्या होता है, बच्चे का पेट भर जाता है, लेकिन जो ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स हैं, वो बच्चे को नहीं मिल पाता है। तो इससे बच्चे में कुपोषण का खतरा बढ़ जाता है ना? तो बच्चे पे असर चाय का ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा अभी ग्रोइंग एज मतलब अभी विकास कर रहा है वो, है ना? उसकी बॉडी अभी बढ़ रही है ना? अभी उसका दिमाग विकसित हो रहा है, तो चाय उस पे ज़्यादा असर डालती है। तो आपको करना क्या है? चाय को धीरे-धीरे कट करके बंद करना है और चाय की जगह आपको दूध दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, है ना? ताज़े फलों का रस दे सकते हैं और आप सूप दे सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही हेल्थ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए।